आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वह विषय वो है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को यह भ्रम रहता है कि यह कार्य तो केवल पंडित जी का है। यदि वो वैसा दृश्य देखते भी हैं, तो उनको लगता है कि पंडित जी हैं। यानी उन्हें लगता है कि यह कार्य सिर्फ पंडित जी को करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं शिखा के बारे में। चोटी, यह शिखा वो शिखा है जिस शिखा को रखने के लिए, बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कई बलिदान दे दिए। जब हम लोगों के ऊपर मुगलों का आक्रमण हुआ था, तब मुगलों ने दो कार्य किए थे। पहला हमारी जनेऊ को काटना और दूसरा शिखा को काटना, और फिर वो धर्म परिवर्तन करवाते थे। आज तो वो समय है जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। आज के समाज पर किसी का भी कोई प्रेशर नहीं है कि तुम चोटी नहीं रख सकते, तुम जनेऊ नहीं पहन सकते। लेकिन फिर भी लोगों को आज शिखा रखते हुए शर्म आती है, उन्हें लज्जा महसूस होती है। जबकि शिखा रखने के अनेक फायदे हैं। जब हमने तिलक के बारे में चर्चा की थी, तो हमने ये जाना था कि जहां हम तिलक लगाते हैं वह आज्ञा चक्र है, और तिलक लगाने से आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, वह जागृत होता है। वैसे ही जिस स्थान पर हम शिखा रखते हैं, उस स्थान पर कौन सा चक्र है? सहस्रार चक्र है। कौन सा है? सहस्रार चक्र है। तो जिस स्थान पर हम शिखा रखते हैं वहां सहस्रार चक्र है, और जब हम शिखा रखते हैं, शिखा को बांधते हैं, तो उससे हमारा जो सहस्रार चक्र है वो एक्टिवेट होता है। और उसी चक्र के पास, जहां सहस्रार चक्र है, जहां शिखा रखी जाती है, वहां सहस्र दल कमल का स्थान बना हुआ है। उस स्थान पे जब हम ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं या संध्या इत्यादि कर्म करते हैं, तो उस समय जो अमृत तत्व बनता है, वो अमृत तत्व उन सहस्र कणिकाओं से बाहर निकलने का प्रयास करता है। और यदि हमने शिखा रखी है और शिखा को बांधे हुए है, तो वो अमृत तत्व बाहर नहीं जाता है, वो हमारे भीतर ही रहता है। इसलिए भी हमें शिखा रखनी चाहिए, और शिखा का बहुत बड़ा महत्व है। महर्षि कात्यायन जी का वाक्य है, उन्होंने कहा है, सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च विशिखो व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम। यानी व्यक्ति को सदैव उपवीत यानी जनेऊ धारण करके, और सदा बद्ध शिखेन च शिखा रखते हुए, वो भी कैसी? बांधी हुई शिखा रखनी चाहिए। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो यत् करोति न तत्कृतम, यदि आपने किसी भी प्रकार का कर्म किया, वह कर्म नहीं करने के बराबर हो जाता है। यानी उस कर्म का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए शिखा रखनी है, और शिखा को बांध करके रखना है। अब जब हम शिखा रखते हैं, तो किसी भी कार्य को करने के लिए नियम तो बहुत आवश्यक है, ये हम लोगों को भी पता है। तो अभी हमने चर्चा की कि शिखाबद्ध, तो क्या शिखा कब बांधनी चाहिए या शिखा कब खुली रख सकते हैं, क्या इसके भी नियम हैं? हां, इसके भी नियम हैं। इसके नियम ऐसे हैं, पहले तो हम जानते हैं कि शिखा कब कब बांधनी चाहिए। इसका श्लोक शायद तुम्हें पढ़ाया है। स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम विना कर्म न कुर्याद वै कदाचन। यानी स्नान, दान, जप, हवन करते समय, और तीनों समय की संध्याएं, तथा देवताओं का पूजन या अर्चन करते समय, इन 6 कार्यों में हमेशा शिखा कैसी होनी चाहिए? बांधी हुई होनी चाहिए। ये तो हो गए शिखा बांधने के नियम। अब जो है, कौन से कार्य हैं जिन कार्यों में शिखा खुली हुई होनी चाहिए, उसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है, शौचेत शयने संगे भोजने दंत धावने शिखा मुक्तिम सदा कुर्यादित्येतन मनुरब्रवीत। यानी शौच मैथुनादि कर्मों में,
शयने शयन करते समय, भोजने भोजन करते समय, दंत धावने जब हम ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं उस समय, तथा कई कई ग्रंथों में ऐसा भी बताया है कि जब किसी अस्थि को आप कंधा देवें, शव को स्पर्श करें, उस समय भी जो है शिखा खुली हुई होनी चाहिए। और जब हम शिखा बांधते हैं या खोलते हैं तो उस समय भी मंत्र बोल करके यह कार्य करना चाहिए। जब हम शिखा बांधेंगे तो शिखा बांधते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना है? चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। यह मंत्र जब हम शिखा बांधेंगे उस समय बोलेंगे। और जब हम शिखा, यदि हमें यह मंत्र नहीं आता है तो हम गायत्री मंत्र के साथ में भी शिखा बंधन कर सकते हैं। और जब हम शिखा खोलते हैं उस समय भी हम प्रणव मंत्र का उच्चारण करते हुए, ओंकार का उच्चारण करते हुए हम शिखा को खोलेंगे। शिखा जिस प्रकार एक राजा का जो चिन्ह होता है वह होता है ध्वज, जिस प्रकार राजा का जो चिन्ह होता है वह ध्वज होता है, वैसे ही हिंदू का, वैसे ही सनातनी व्यक्ति का जो चिन्ह होता है वह शिखा होती है। तो इसलिए शिखा अवश्य रखें और बिना किसी लाज शर्म के रखें, जिसके हमें कई प्रकार के फायदे मिलने वाले हैं।